गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज के सेंटीमेंट से किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। ग्लोबल कंडीशन क्या भी बोल रहे हैं हम उसको वन बाय वन करके देखेंगे। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़े और उसको यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस अपडेट मिलती रहती है। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ हम लर्निंग पर्पज़ के लिए चार्ट वाइज वन बाय वन करके देखने की कोशिश करेंगे क्या कंडीशन है, किस तरह से अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे आप सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं तो डॉलर बार बार 106 के आसपास आके ही टच कर रहा है। कल एक जो मॉर्निंग का सेंटीमेंट था रेंज बाउंड था, सिमिलर टाइप से आज भी एक रेंज बना रहा है। फर्स्ट हाफ में अगर आप देख रहे हो 20 से लेके अभी करंट जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। अब इसके बाद अगर ये थोड़ा सा ऊपर निकलता है तो जो कमोडिटी सेगमेंट है उसको थोड़ा वीकनेस प्रोवाइड करेगा और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये इस लेवल के ऊपर अगर बना रहता है तो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट स्पेशली फॉर कमोडिटी सेगमेंट के लिए रहेगा। अगर इसको ये ब्रेक करता है जो 106.1 से लेके 106.2 के बीच में 27 के बीच में, ये इस बीच में अगर रहता है तो भी एक पॉजिटिव सेगमेंट के लिए आप देख सकते हैं कमोडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर इसको ये हायर साइड निकालता है तो मार्केट में एक थोड़ी सी वीकनेस आपको होती हुई देखने को मिलेगी और डाउन साइड निकलता है तो आपको जस्ट अपोजिट इसका वाइस वर्सा देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से कंडीशन यहाँ पे आपको आवरली में देखने को मिल रही है। 4 आवर में अगर कंडीशन हम देखते हैं तो प्राइस पैटर्न वाइज अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मेजर जो कंडीशन बना हुआ है पिछले 14 को जिसने हाई लगाया था उसके बाद में लगातार लोअर लो का पैटर्न है और एक अच्छा मूव के साथ में जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो अभी करंट में मार्केट देखने को मिल रहा है इस रेंज में ये रहने की पॉसिबिलिटी करेगा। हायर साइड की जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए यहाँ पे हर्डल फेस करने वाले हैं। जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है 106.5 तक का रेंज रहेगा। जब तक वहाँ तक जाएगा मार्केट में डाउन साइड आने की कोशिश आएगी और नीचे के लिए सपोर्ट लेवल है 106 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लिए बात कर सकते हैं। तो इसी बीच में मार्केट को रहना है। अब डिपेंड करता है कि ये कितने नैरो जोन में ट्रेड करता है। जितना नैरो जोन में ट्रेड करेगा स्पेशली फॉर जो कम्युनिटी सेगमेंट है उसके लिए थोड़ा पॉजिटिव बूस्ट प्रोवाइड करेगा। अगर गोल्ड की बात कर लेते हैं कॉमेक्स की, गोल्ड कॉमेक्स ऑलरेडी मार्केट में स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है लेकिन स्टिल एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ में 2650 की तरफ अप्रोच करने के लिए रेडी हो रहा है। अगर यहाँ पे इसको हायर साइड ब्रेक करना तो डेफिनेटली डॉलर को एक डाउन साइड का मोमेंटम करना चाहिए या फिर एक बहुत ही नैरो जोन में ट्रेड करना चाहिए। तो वो आपके लिए इंडिकेटर काम करेगा। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी पॉजिटिव है बट स्टिल अभी आपको जो स्टॉप लॉसेस होते हैं उसके साथ ही जाना है। 2618 2620 का लेवल यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनेगा। अगर यहाँ तो मार्केट आता है तो ग्लोबल कंडीशन में कम्युनिटी को वीकनेस प्रोवाइड करेगा। इनके से इसको 2650 को ब्रेक करता है तो फिर दोबारा ये 18 से 20 पॉइंट हायर साइड की पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करेगा जो यहाँ पे करंट सिचुएशन अभी बनती हुई देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है स्पेशली फॉर जो हमारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं उस बिहाफ पे अगर आप देख रहे हो तो एक मार्केट डाउन ट्रेंड के बाद में न्यूट्रल होता हुआ अभी रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है 76,000 से लेकर 75,500 के बीच में। इवन आप कल का लो भी कंसीडर कर ले 75,200 300 के आसपास, अगर इससे बीच में ही मार्केट क्लोजिंग करती है तो भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स यहाँ आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। लेकिन अगर ये दोबारा से 74 के नीचे निकलता है, इवन कल के जो प्रीवियस डे का हाई है उस कैंडल को भी नीचे निकालता है तो भी आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। अगर यहाँ कंडीशन वाइज आप देख रहे हो तो अभी कैंडल ने जो हायर साइड निकालना स्टार्ट किया लो की तरफ नहीं गया है। अगर गया भी तो टच करके हायर साइड क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू के अभी लो को क्रॉस नहीं किया। तो कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप देख रहे हो तो प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता हुआ देखने को मिला है 75,000 आपको 200 के आसपास स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता हुआ देखने को। उसके नीचे निकलने में आपको प्राइस पैटर्न के बेस पे डिसीजन लेना पड़ेगा किस तरह से कितना वॉल्यूम के साथ में मार्केट में मोमेंटम चल रही है। तो इसकी भी आप पे अगर आप देखोगे तो जो कॉमेक्स है स्पेशली फॉर माइक्रो का किस तरह बिहेवियर है, उसका क्या मूव कर रहा है, उसको अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो एक जो हाई इसने लगाया था कल के लिए 31 के आसपास 31.5 के आसपास, अब दोबारा से इस जोन पे ट्रेड कर रहा है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो इसने कल का बॉटम क्रिएट किया है। बॉटम की अगर बात कर लेते हैं तो जहाँ पे ओपनिंग थी वही क्लोजिंग है इसकी 31.13, इसके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको रीथिंक करना पड़ेगा, मार्केट को रिलुक करना पड़ेगा। अब यह कंडीशन क्या है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद में
भी मार्केट थोड़ा स्पाइक लेता है, लेकिन दोबारा से 31.4 के आसपास अप्रोच करके यहाँ पे बना हुआ है। तो ग्लोबल कंडीशन को अगर आप देखते हैं तो थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ सकता है। साथ में फेड के ऊपर भी कंसर्न बना है कि नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है, वो गवर्नमेंट कैसे बिहेवियर रहता है, उसका किस तरह से पॉलिसीज आती हैं, उसके ऊपर भी लोग थोड़ा सा स्पेशली फॉर करेंसी में ज़्यादा बुलिश है, वो भी डॉलर में एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये जो लेवल इसके लिए है, हमने डिस्कस किया था 1 बाय 1 सारे लेवल्स इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जब तक मार्केट इस जोन में फंसा हुआ है, आपको बहुत ही केयरफुल होकर स्टॉप लॉस के साथ में जाना पड़ेगा। अभी करंट सिचुएशन में भी ये सिमिलर टाइप से सपोर्ट लेवल 31.135 अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर दोबारा इसके लिए 30.9 के आसपास बनता हुआ देखने को मिला है, जो यहाँ पे ब्लैक लाइन से मार्क कर रखा गया है, वो आपको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि मिनी कैसे परफॉर्म करने वाला है आज के दिन में, तो स्पेशली फॉर मिनी के अगर आप सेगमेंट को देखते हैं तो एक अच्छा मूव इसने ब्रेकआउट लेवल में किया है, लेकिन ब्रेकआउट होने के साथ साथ अभी न्यूट्रल जोन में ही फंसा हुआ है। तो जो हमने देखा था कि 90,000 के ऊपर आपको बने रहना है, 90,000 के आसपास स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। तो आप ये देखोगे जो हमने प्रीवियस डे में स्टडी किया था 90,000 के आसपास ही आया है, 90,900 का इसने लो बनाया है। उसके बाद में अभी क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा मूव इसने कैप्चर किया है, लेकिन कंडीशन नेगेटिव क्या है, जो प्रीवियस डे की ओपनिंग थी उससे नीचे है फिलहाल के लिए। तो आज इसके लिए थोड़ा रेंज इसके लिए जो रहने वाली है, अगर दोबारा से ये 90,000 के नीचे निकलता है तो आपको 400 से 500 पॉइंट डाउन साइड ये लेके जाएगा। अगर ये हायर साइड इसी रेंज में ट्रेड करता है तो इसमें छोटी छोटी कैंडल्स बनाने की कोशिश करेगा। एवरीथिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड प्रीवियस हिस्ट्री। तो दैट्स वाई मैं आपको अगर और इफ़ बट ये सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज करता हूँ, क्योंकि नथिंग इज़ यहाँ पे परमानेंट, कि जो मार्केट ने प्रीवियस कर रखा है वो यहाँ पे अभी भी कंडीशन को फॉलो करने की कोशिश करेगा। पैटर्न की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चैनल का फॉर्मेशन हाई साइड में 4 आवर में आपको देखने को मिल रहा है, बट स्टिल अभी हम कंसर्न रहेंगे जब तक मार्केट हमें कुछ सारे सेगमेंट जो हमारे लिए इंडिकेटर है पॉजिटिव साइड में ना जाते हुए देखने को मिले। तो यहाँ पे हायर साइड गया है लेकिन इंगल्फ किया है, दोबारा डाउन साइड है, तो यहाँ पे मैक्स रिएक्शन बनती हुई देखने को मिल रही है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर हम इसके साथ में माइक्रो की बात कर लेते हैं कि माइक्रो में क्या कंडीशन है, तो अगर डेली से हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो को, डेली में माइक्रो ने एक बड़ी मूव करने के साथ में पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाया है, लेकिन छोटी कैंडल होने के साथ में प्रीवियस डे के जो पॉजिटिव बाइंग थी उससे ज़्यादा सेलर्स है। तो ये एक कंसर्न बना हुआ है। पिछले का 4-5 दिनों की आप देख दो, केवल एक दिन की बाइंग आई है, वो भी इतनी वॉल्यूम के साथ नहीं आया है कि मार्केट में पॉजिटिवनेस क्रिएट कर सके। तो इसी वजह से अभी हम न्यूट्रल में बने हुए हैं, स्टिल हम न्यूट्रल में रहेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न तो स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, बट इतने बायर्स अभी एकोमोडेट नहीं हो रहे हैं कि जो इसको अट्रैक्टिवली ऊपर लेके जाएं। अगर दोबारा से ये 90,000 के नीचे निकलता है तो 89,500, 400 ये सारे लेवल्स इसको देखने को मिल सकते हैं। इन केस ये हाई साइड निकलता है तो 90,800 से लेके 90,200, 300 ये इसके लिए रेंज फर्स्ट हाफ की रहने वाली है। सेकंड हाफ को हम सेकंड हाफ में अपडेट करेंगे किस तरह से मार्केट रिएक्ट करने वाला है। फिलहाल के लिए आज मार्केट अगर रेंज में भी ट्रेड करता है और 90,000 को ब्रेक नहीं करता है तो भी हमारे लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के लिए रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।